तक हमरा के केहू से कुछ शिकायत नहीं की और एजा सब केहू भी हमरा से बहुते प्यार करेला। बहुत देर से हम तुम्हारी चुनावी भाषण सुन रहल बनी, लेकिन ना तू ए घर के लोगन का दिल जीत सकतलू और ना ई घर के लोग तोहार दिल जीत सकतल। ना ये परिवार का लायक तू बड़ू और ना ये परिवार तोहार लायक बा, तोहार लायक बा, तोहार लायक बा। अमर एक कन्या कह रहल बड़ी की डॉक्टर कहला से कि तरह कैंसर की बीमारी नहीं खे, कई ठीक कर रहल बड़ी, तरह कैंसर की बीमारी रहला। हाँ भाई, नहीं कि हम रखे कैंसर। अम्मा जी सच बात तो ई बा कि रउआ ऐसन बेटा के जन्म देले बानी जे खुद शंकर भगवान जैसे जहर पिए खातिर तैयार हो गई नी। इतना बड़ बीमारी के पता चलने के बाद भी एक केहू से कुछ भी ना कहनी और ये बात तो हमरा के नई दुल्हन बतैली कि जब अमर जी ने हमें खुद के बारे में बताया तो हम एक दूसरे डॉक्टर के पास उनकी रिपोर्ट दिखाने के लिए गए और तभी हमें पता चला कि उनको कैंसर है। नई की दुल्हन भोलेनाथ बाबा हमने के सुन लेनी, पीहू के पापा के कैंसर नहीं के। क्या? मम्मी जी देखिए ना, ये तो ईश्वर का चमत्कार ही हो गया है। अमर जी की कैंसर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नहीं की भौजी, लेकिन अमर के साथ ये सब कब हो गई, कैसे हो गई, हमने के खबर भी ना भइल। संध्या दीदी, पिताजी के लोन के कर्ज को चुकाने के लिए जब अमर जी बाहर गए थे तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी और फिर दीदी जी नई की दुल्हन हमरा के सब बतैले बानी और ये हमरा से इहो बतैनी कि जब पीहू के पापा की तबीयत खराब हो गई रहे तो अपने दोस्त के पास गए रहनी, लेकिन उनकर दोस्त के भी देहांत हो गए रहे और वो है दोस्त की पत्नी नई की दुल्हन बाड़ी। और जब नई की दुल्हन दूसरे डॉक्टर से पीहू के पापा के दिखैनी तो पता चलल कि उनकरा के कैंसर हो गई बा। और फिर अमर जी ने एक नाटक किया था आपकी रक्षा करने के लिए, जिससे आप मजबूत बन सके और उनके जाने के बाद आप अपना जीवन अच्छे से जी सके। मरे से कबो डर नहीं लागल हमरा के, लेकिन आज लाग रहल बा और ये सोच के लाग रहल बा कि अगर हम मर गए तब आरती के का हुई। हम चाहते नहीं कि वो हमरा से नफरत करे लगा और ये घर छोड़ के चल जाए, तबे आरती जैसे औरत अपन नया जिंदगी शुरू कर सकत बड़ी। ये क्या किया है अमर जी आपने बहन के साथ? आखिर क्या हुआ है इनको? अरे हुए भाई ला जौन बहुत पहले हो जाए के चाहत रहा, जवाब चाहत रहा ना इनके, तो मिल गई जवाब। एक ही धक्का में पैर टूट गई, सर फाट गई इनकर। हीला अपन सामान और निकला यहां से। हमारी बेटी यही घर में रही, हमारे साथ है। पीहू के पापा इस जानबूझ के करत रहनी है
यहाँ के सबके सामने सब दोष अपना ऊपर ले लेनी। बबुआ जी और देवर जी सब केहू इनकरा के भला बुरा बोलनी और नई की दुल्हन से कहनी कि हर हाल में हमार जिंदगी बचावे खातिर इनकरा के कुछ ऐसा करे के बा जेकरा वजह से हम इनकरा से नफरत करे लागी और एक घर छोड़ के चल जाए। और फिर शुरू भइल एक से एक ड्रामा और पीहू के पापा हमरा के कोनो भी बात के भनक भी न लगे देनी। लेकिन जब हम घर छोड़ के जाए खातिर तैयार हो गई नी तब संजोग से हमरा के ही पता चलल कि पीहू के पापा के कैंसर बा और नई की दुल्हन धोखा देकर हमने के सब ना बतवली है। लेकिन हमेशा से हमरे मन में यही सवाल उठत रहल कि पीहू के पापा जब हमार कर्ज चुकावे खातिर पैसा कमावे गए रहनी हा तो फिर यहाँ के इतना कैसे बदल गई नी। यह सवाल के जवाब हमरा के ना मिलत रहे। एक पत्नी निष्ठ राम की तरह हमार पति दोसर औरत से बिहार करके घर में कैसे लेकर आ गईलन। आखिर पीहू के पापा के कदम ऐसे कैसे भाग गई और ए सवाल के जवाब हमरा के केहू ना दे सकत रहे। और यही से हमहू लग गईली इस सवाल के जवाब खोजे खातिर। और तब हमरा पता चलल है कि बबुआ जी ये देखी ना का बा रवा पढ़ के बताई नहीं के अंदर का लिखल बा। मुझे पेपर में साफ साफ लिखल बा कि हमार भैया के ब्लड कैंसर हो गइल बा। और जब हमरा की पता चल गई तब हम रउआ की बात बतावे खातिर आवत रहनी है। लेकिन तब तक नई की दुल्हन हमरा से कहली कि रउआ की अंतिम इच्छा बा कि हम पीहू के संगी घर छोड़ के चल जाए आपन नया जीवन शुरू करे खातिर। पीहू के पापा ही सोचत रहनी है। उनकरा मरला के बाद हमरा और पीहू के घर में बहुत दिक्कत हुई। पीहू के पापा एगो पत्नी होके के नाते राउर अंतिम इच्छा पूरा करल वो हमार कर्तव्य बा और यही से हम जाए खातिर तैयार भी हो गई नी। और इतना कुल नाटक करके सब सच्चाई छुपैनी ताकि केहू के कोनो शक ना हो जाओ और न कोनो तकलीफ होके। लेकिन पीहू के पापा जैसे हमरे ही पता चलल कि रउआ नाटक कर रहल बानी फिर हम वो नाटक करे के शुरू कर देनी और रउआ के संगे हम बदसलूकी करे लगनी। अरे जे हमरा हाथ थाम के घर में ले आइला उहे आज हमरा सबके सामने जलील भी कैलस। हमरा ऊपर तरह तरह के जुर्म कैला से जब मन न भरल तो हमार हाथ पकड़ के घर के बाहर भी करे लागल नू तो हम ऊ आदमी के ऊपर भरोसा करी। इस चार दीवारी के चौखट जैया नांग के चल जाए नू वो दिन के बाद हमहू एगो आजाद पंछी की तरह उड़त फिरब। और अभी सब कोई देख ली ही ना सिर्फ हम घर छोड़ के जाए बल्कि इनकरा से अच्छा मर्द खोज कर ओकरा साथ घर बसा के भी दिखाई। अरे हम तो अब ही चल जीती लेकिन ये सब जो राजीनामा कागज बानू ये अभी बन ना पाई। बबुआ जी से कागज बनवा के मंगवाई और ओकरे बाद अपन ई अंगूठा के ठेपा लगाई ओकरे ऊपर और फिर रउआ सबके ठेंगा दिखाकर एक घर से हम चल जाए। और हम उस सब कहनी रउना से रउआ के भरोसा हो जाए कि हम पीहू के संग रहकर आपन जिंदगी कहीं भी काट सकत बानी और आपन पीहू के जीवन भी संवार सकत बानी। रवा के हम अपन झूठी ताकत और शान सब कुछ दिखाईनी खाली अपन मकसद के साबित करे खातिर। रवा के पता रहा
कि हमरा ऊपर भ्रष्टाचार के जांच चल रहल बा। यही से रउआ हमरा के बचावे खातिर नईकी दुल्हन के प्रधान बनावे के सोचनी। पीहू के पापा, हमरा के सब कुछ पता बा और हम तो बस नईकी दुल्हन के प्रधान बना के जाए वाला ही रहनी। तब तक नईकी दुल्हन हमरा के रोक ले ली और नईकी दुल्हन भी बहुत महान बाड़ी। हमरा के अपन जीत के हकदार मान के प्रधानी के शपथ ग्रहण तक हमरा के रोक ले दी। वो हमरा सामने अपना के प्रधानी की कुर्सी पे बैठे खातिर बात कैली और तब तक तो तीज के त्योहार भी आ गई। घर के सब केहू हमरा के तीज के त्योहार मनैला से रुकला, लेकिन हमरा मन में ये बात आयल कि जब पीहू के पापा अभी तक जिंदा बानी और हमने के तलाक भी नहीं के भइल तो हमरा तीज के व्रत करे के चाहे। और हम कहीं भी वो सबसे चोरी छुपे। और ये बात खाली नईकी दुल्हन और बबुआ जी जानत रहे और बबुआ जी हमरा की पूजा के सब सामान कमरा में लाके देलन और हम आपन तीज के व्रत पूरा कईनी। लेकिन जब पूजा के समय शंकर भगवान के भोग लगावे खातिर हमरा के कुछ नहीं के मिलल, तब हम बबुआ जी से कहनी है कि भोलेनाथ बाबा के प्रसाद के भोग लगावे खातिर बाजार से कुछ मीठा लेके आवे। और हम बहुत मजबूरी में बबुआ जी के मिठाई ले आवे खातिर भेजनी है। बबुआ जी रवा प्रसाद ली और अपन भैया खातिर भोलेनाथ बाबा से गुहार करी। ठीक। बबुआ जी ये कौन चिट्ठी बा बबुआ जी? लेकिन तनी रवा पढ़ के बताई ना हमरा के का लिखल बा एकरे अंदर, बताई ना हमरा के बबुआ जी। जवन बीमारी के बारे में हमने के इतना सोच के परेशान भई रही जा, इतना रोहत रही जा। हैया के कैंसर हैया नहीं के। पीहू के पापा भोलेनाथ बाबा और माता गौरी के आशीर्वाद से आज फिर से हमारे सुहाग खातिर हमरा के अच्छा खबर मिल गई कि रउआ के कैंसर की बीमारी नहीं खे। पीहू के पापा अब रउआ के तन को भी चिंता करे की जरूरत नहीं खे। जेकरे ऊपर भोलेनाथ बाबा की कृपा होला नु, ओकरा रोग व्याथा का कोनो दुश्मनो ओकर कुछ न बिगाड़ सकेला। जी आज के युग में रवा सच में सती सावित्री बनी। हो जी इतना दुख तकलीफ और ताना सह के भी रवा हमेशा अमर भैया के बारे में भला ही सोचे नहीं। बबुआ जी महान हम नहीं की, महान तो ये नहीं की दुल्हन बाड़ी। कितना त्याग कैली, कितना कुछ कैली है। का कैली है वो? हाँ, हमारे बेटा के बात छुपा के वो महान बन रहा बड़ी। कल के हमारे बेटा की कुछ हो गई रही तो हमने के क्या करती जा? हाँ माई, नईकी भौजी जौन कुछ भी कैली वो अपना समझदारी से कैली, लेकिन अमर तू इतना बड़ बात के भनक भी ना लागे देला। भुला गईला तू अपने दिदिया से बचपन से सबसे ज्यादा प्यार करेला। अपन हर बात अपना दिदिया से बतावत रहला। अपना बीमारी के बात अपना दिदिया से ना बताओला, छुपा लेला। ही तब भगवान जी की कृपा बा कि तहरा कोनो बीमारी नहीं के। लेकिन अगर हो और तू हम सबसे ही बात छुपौला, तू यो ना सोचला कि तहरा बात माई बाबूजी के, तारा दीदिया के, ये सब का होई। इनकरा से बोल करके का करबा, इनकरा समझ में आई दूध पीता बच्चा हवे कि अब तहरा के समझावे की पड़ी। देख बेटा,
हमरा गुजरला के बाद तिवारी खानदान के सारा दारोमदार तारे कंधा पे बा। अगर तुम इतना कमजोर हो जाइबे तो गंगापुर पंचायत में तिवारी खानदान परिवार के नाम पर लोग कुत्ता बिलाई पोसे लगी है। इस कौरल मानी तो इतना कमजोर ना हो करे। आज भी हमरा लगे इतना पैसा बा कि तारा खातिर दुनिया के कौनो कोना में जा करके इलाज करवाई हाकिम तिवारी। तार बाप बानू बाप हाकिम तिवारी बरगद के पेड़ लेखा बा, पेड़ लेखा। जितना ऊपर झमाट बा उतना ही जमीन के भीतर दाना खातिर 10, 20, 50, 100 करोड़ के अगर जरूरत पड़े तो हई फनहा काफी बा। तो कबो घबराइए मत, घबराइए मत। हाकिम तिवारी के बेटा बाड़े। सुना हमारी बात। आज के बाद रोज तू हमरा लगे आधा घंटा बैठबे। अरे बाप बेटा उड़े होला कि बाप अगर सांस लेवे बेटा के दिल धड़ के, बेटा जब सांस लेवे तो बाप के दिल धड़ के, बाप के। शेर के बेटा आवे, कबो घबराइए मत। अमर भैया रउआ अतना विशाल हृदय के बानी ये तो हमरा पता रहे, लेकिन आज एजा ओकर साक्षात प्रमाण भी देख लेनी। रउआ ये कैसे सोच लेनी कि दुख के घड़ी में हम राउर या फिर आरती भाभी के साथ छोड़ दे। रउआ हमसे बड़ बानी, ये परिवार में सबसे बड़ बानी। राउर दिल बहुत बड़ा बा, लेकिन रउआ के का लागल कि राउर ये छोट भाई जगत के दिल अतना छोट बा। ना अमर भैया राउर छोट भाई जगत के दिल ना अतना छोट नहीं खे। अरे हम तो अपना दिल में रउआ के भगवान लेखा बसवली बानी। हम मानता नहीं भैया कि हम आरती भाभी के न्याय दिलावे खातिर, आरती भाभी के सम्मान दिलावे खातिर आरती भाभी के साथ देनी है। एक मतलब ही नहीं खे कि हम रउआ के अपन दुश्मन समझ लेनी है। हमरा के दुख ई बात के लागल कि रउआ ई दुख के घड़ी में हमरा के अपने से दूर करे की कोशिश करनी है। हम रउआ से विनती कर रहा बानी, देखिए रघुआ साहब हमरा के अपन लक्ष्मण कहनी ना, तो रघुआ अपना लक्ष्मण के अपना से अलग कर दे। ऐसे बिना बताए हमरा के इतना बरसा जा दे। हमर भैया हम ना अपन खून के कतरा के एक एक बूंद रघुआ खातिर दे सकेनी, लेकिन बस रघुआ से एक ही विनती बा कि हमरा अपने से दूर मत करी भैया। अगर हमरा से गलती हो गई बना तो रघुआ हमरा की सजा दी, जवन जवन मन में आई ना रघुआ के हमरा की सजा दी। चाहे तो हमरा के थप्पड़ मारिए, हमरा के चप्पल से जूता से मारिए। हम खड़ा हो जाए भैया, हमरा के माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ गलती हो गई। जगत एकदम चिपा था। अरे तू कनिया खातिर जौन कैला, जौन सोचला, सब इनका भलाई खातिर कैला, लेकिन तू ये कैसे भुला गईला कि आरती के धड़कन अमर के सास के साथ ही चलेला, और तू कनिया के अपना से अलग करे के सोचे लगला। काय अमर? बड़की अम्मा जी, पीहू के पापा तो जवन कुछ भी कहल चाहत रहली हनु, उ तो
हमरा और पीहू के भलाई खातिर ही करत रहनी है। लेकिन एगो बात बा जिकरा वजह से हमरा के पीहू के पापा से शिकायत बा, और अगर यहाँ के कुछ हो जाए तो हमरा और पीहू खातिर एजा केहू ना रहे। एजा बाबूजी बानी, हमार दुगो अम्मा जी बानी, दीदी जी बानी, हमार देवर जी, बबुआ जी बानी, सब केहू तो बा। और पीहू के पापा रवा के ना रहला पर ना सब केहू हमरा के प्यार करते, और हमार पीहू के भी। और आज तक हमरा के केहू से कुछ भी शिकायत नहीं की, और एजा सब केहू भी हमरा से बहुते प्यार करेला। लेकिन ये सब कुछ होला के बाद भी हमार धड़कन में सास की तरह रउवे ही दौड़ रहल बानी पीहू के पापा। और जब रउआ ना रहा तो हम एजा रही या कहीं और रही, और हम जिंदा रही ई तो होइए नहीं के सकत। पीहू के पापा, हम तो रउआ बिना एक पल भी जिंदा नहीं के रह सकत। बहुत देर से हम तुम्हारी चुनावी भाषण सुन रहल बनी, लेकिन ना तू ए घर के लोगन का दिल जीत सकतलू और ना ई घर के लोग तोहार दिल जीत सकतन। ना एक परिवार का लायक तू बड़ू और ना ई परिवार तोहार